दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई 3 का एग्जाम दे चुके हैं, आपका नाम पीडीएफ में आ चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, तो ऑलरेडी आप इंतजार कर रहे होंगे कि जल्दी से काउंसलिंग हो और आगे की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो ताकि जल्द से जल्द नए साल तक आपकी ज्वाइनिंग हो सके। उम्मीद तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब जो है आपकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है अन्य कई कामों में व्यस्त है। वहाँ पर ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा सक्षमता परीक्षा और बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, जिसकी वजह से टीआरई 3 के साथ साथ टीआरई 2, टीआरई 4 सभी कैंडिडेट जो हैं काफ़ी परेशान हैं। एक एक करके सभी बातें करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखिएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम टीआरई 4 की। टीआरई 4 में भी 1 लाख से अधिक वैकेंसी की बात कही जा रही है, लेकिन वैकेंसी कब तक आएगी जब टीआरई 3 की प्रक्रिया ही इतनी स्लो चल रही है। एग्ज़ाम कब हुआ था, रिजल्ट कब आया, मतलब काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा रिजल्ट के लिए भी, और अभी भी पीजीटी का रिजल्ट नहीं आया है। अब बात करें यहाँ पर टीआरई 2 का रिजल्ट, फिर से ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हाल ही में एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नॉर्मल आपका डीएलएड होता है उसी के इक्वल कहा गया है कि उन सभी को मौका मिलेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बिना टेस्ट सीरीज की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, स्पीड इंक्रीज होती है, साथ ही साथ क्वेश्चंस का टाइप पता चलता है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं जिसका नाम है टेस्ट बुक, और यहाँ पर फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। एक पास में आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है 800 एग्जाम के लिए। 27 लाख से अधिक यहाँ पर टेस्ट बुक पास यूजर्स हैं। 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। आप हमारा कोड यूज करें वनडे 10 जब आप लगा करके इसको बाई करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा, आपको प्रत्येक टेस्ट सीरीज में चैप्टर टेस्ट मिलेगा, सेक्शन टेस्ट होगा, सब्जेक्ट टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा। इसके बाद आप अपना एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वीक टॉपिक, वीक चैप्टर कौन सा है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम पक्की हो जाएगी। 100% आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके साथ साथ और भी काफी सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर पास प्रो की, अगर आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप पास प्रो भी ले सकते हो। उसमें आपको एक्स्ट्रा पीवाईपी मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेंगे। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और कोड जरूर लगाइएगा वनडे 10, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। बात करते हैं टीआरई 3 की। मुद्दा क्या है, आपको पता होगा एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर के माध्यम से उनको टीआरई 3 में वेल्ड नहीं माना गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि एनआईओएस जो है 18 माह का जो कोर्स होता है ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं है। इसको लेकर के मामला वहीं पर क्लियर हो गया था, लेकिन फिर से मामला कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि एनआईएस को भी मौका मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब ये टीआरई 3 की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ था तब उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि एनआईएस वाले जो हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसको लेकर के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर एक और आर्टिकल लगा हुआ है जिसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। एकदम क्लियर स्पष्ट किया गया था कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक इतना 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने की डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि मान्य होगी, और पिछला जो आदेश था वो रद्द कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का अब ये कहना है कि आदेश जो है वो प्रभावी होगा और एनआईओएस के कैंडिडेट सभी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। और ये आदेश तभी से लागू होगा, मतलब एनआईओएस की डिग्री जो है हमेशा प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहेगी, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश है 7 नवंबर 2024 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की पीठ ने निर्णय सुनाया था कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें नियमों का बदलाव अवैध होगा। कोर्ट का कहना है कि नियमों में बदलाव का प्रभाव केवल आगामी भर्तियों पर ही लागू हो सकता है, वर्तमान या चल रही भर्ती में इसका कोई असर नहीं होगा।
तो इस हिसाब से तो टीआरई 3 में एनआईओएस वालों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मामला बहुत पेचीदा है। इस संबंध में राज्य सरकार और कोर्ट क्या कुछ करेगी आने वाला वक्त बताएगा। अभी इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं आया है। इसके अलावा एनसीटी जो होती है, जो रूल्स बनाती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेकर के, उनके जो वकील थे उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। मतलब उनका यह कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वही सही होगी। उनके एडवोकेट ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई थी। अब टीआरई 2 की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई, क्योंकि टीआरई 2 में भी बहुत सारे लोग जो हैं परीक्षा दिए थे, लेकिन परीक्षा देने के बाद जो है एनआईएएस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। अब टीआरई 2 में वो कैंडिडेट परेशान हैं जो एनआईएएस से डीलेट किए थे, परीक्षा भी पास थे, लेकिन एलिजिबिलिटी को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप मान्य नहीं हैं, तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये मामला बहुत पेचीदा है। इस संबंध में राज्य सरकार और कोर्ट क्या कुछ करेगी आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिग विक्ट्री फॉर एनआईएएस डीलेट इन टीआरई 3 टुडे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परमिटेड एप्लीकेशंस to directly participate in the counseling for teachers commencing in state of Bihar for 1 to 8. The Honorable Supreme Court retained that NIH DLED can participate in government recruitments at per with regular DLED, यानी रेगुलर DLED की तरह जो हैं ये भी NIH DLED वाले कैंडिडेट भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। अब बात करते हैं जो लोग टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये खबर सोशल मीडिया पर आधारित है, ऐसा कोई मौखिक बयान या लिखित बयान नहीं है। ठीक है, ये किसी ग्रुप के माध्यम से ये जानकारी मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने 1,37,000 पदों की बात कही है, लेकिन ये तभी हो पाएगी जब सक्षमता उत्तीर्ण, सक्षमता मतलब जो वहाँ पर नियोजित शिक्षा मित्र वगैरह जो टीचर्स थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वो परीक्षा नियोजित शिक्षक, बीपीएससी चयनित, इन सभी का जब ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा तब क्लियर होगा कि एग्जैक्ट कितने शिक्षकों की और आवश्यकता है, तब ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। तो टीआरई 4 के लिए अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर समझ लीजिए निकल गया है और काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, ज्वाइनिंग होगी, इन सब की प्रक्रिया में अभी लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा। अब इन 2 महीने के बाद ही आप टीआरई 4 की उम्मीद कर सकते हैं, यानी मार्च के आसपास, मार्च या अप्रैल के आसपास आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक और पत्र है जो कि जिलाधिकारी पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी काउंसलिंग की डेट 23 रखी गई थी, लेकिन लगता नहीं है कि अब 23 तारीख से ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वहीं पर 14 तारीख को एक और लेटर है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाला जो पद थे इनकी काउंसलिंग को भी रोक दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे 16 से 19 तक काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उक्त अवधि में होने वाली काउंसलिंग कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर पहले जो डेट थी वो 16 से 20 रखी गई थी स्कूल टीचर की, बढ़ा करके 23 से 28 की गई थी, लेकिन जो परिस्थितियाँ उसके हिसाब से अभी काउंसलिंग शुरू होने के आसार नहीं लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बीपीएससी, टीआरई 3, टीआरई 4, काउंसलिंग, ये सब चीज़ें, काउंसलिंग की जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको जरूर सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।